उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर समाजवादी पार्टी समर्थकों ने लगाया एसपी का झंडा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। आपस में भिड़े दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। मैनपुरी की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, सपा ने किया राष्ट्र नायकों का अपमान। ऐसे लोग आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी का एसपी पर हमला। कहा, महाराणा प्रताप के अपमान का खामियाजा भुगतेगी सपा। मैनपुरी कन्नौज में हार नजदीक देखकर सपा बौखला। आप भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना चाहे विरोध करें, लेकिन आप राष्ट्र नायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे। यह अपमान समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी जान रही है कि मैनपुरी का चुनाव उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि हमने अपराध और गुंडागर्दी को आंध्र प्रदेश से खत्म करने के लिए किया है गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और तेलुगु देशम पार्टी भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया और कन्वर्जन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम के शहजादे वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, पीएम हो चुके हैं बुजुर्ग, उन्हें कुछ भी कहने का है अधिकार। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज्यादा है। गुजरात में बीजेपी नेता रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस ने प्रियंका की आवाज दबा दी। उनका नाम रायबरेली के लिए सबसे पहले होना चाहिए था। गुजरात के सूरत में मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल को उनकी पार्टी और उनका परिवार गंभीरता से नहीं लेता। लालू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यह चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। चिराग पासवान का लालू के बयान पर पलटवार। कहा, बांटने की राजनीति आरजेडी और कांग्रेस का कल्चर है। असल मुद्दों से जनता को भटकाना इनका मकसद। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का लालू यादव पर पलटवार। कहा खतरे में है संविधान। पीएम सीएम के वोट मांगने से संविधान को खतरा होता है क्या? पुंछ आतंकी हमले में अमेरिका की बनी हुई M4 और AK-47 राइफल का किया गया इस्तेमाल। चीन की बनी हुई स्टील बुलेट से वायुसेना के काफिले पर किया गया हमला। पुंछ हमले को लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन। 6 संदिग्ध लोगों को लिया गया हिरासत में। संदिग्धों पर आतंकियों को मदद देने का शक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए विशेष बलों को ऑपरेशन में किया गया शामिल। सूरत के मौलवी की नई चैट आई सामने। चैट में की गई हत्या करने की बात, हत्या के बदले पैसे देने का भी दिया गया ऑफर। चैट में उपदेश राणा की भेजी गई फोटो। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने नाकाम किया। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सुहेल को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। उधर ब्राजील में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। लगातार बिगड़ते जा रहे हैं वहां के हालात। कई लोगों की मौत की खबर। ह्यूस्टन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी परेशानी। घरों में घुसा पानी, अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हुए लोग। और भारी बारिश के बाद ह्यूस्टन के आसपास के इलाकों में भरा पानी। गेम वार्डन में फंसे हुए लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। तेल अवीव में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका में छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने वर्जीनिया विश्वविद्यालय के कैंपस से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी। हमले में 5 फिलिस्तीनी आतंकियों को ढेर किया।
और अब आज जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां के पुंछ में एक बार फिर से सेना पर आतंकियों का हमला हुआ है। इस आतंकी हमले के बाद सेना हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश में लगातार सूरनकोट का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। क्या है वहां मौजूदा हालात और क्या थी आतंकियों की साजिश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत को गहरे जख्म देने की खूनी साजिश रच रहा है। शनिवार शाम भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी को निशाना बनाया। अचानक हुए इस आतंकी हमले में जहां एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं आतंकियों की गोली का निशाना बने एयरफोर्स के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला तब किया जब इंडियन एयरफोर्स के जवान सूरनकोट इलाके से गुजर रहे थे और उनका काफिला सनाई टॉप की तरफ जा रहा था। सेना के मुताबिक इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए 3 तरफ से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में कल देर शाम भारतीय वायुसेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। 1 जवान उनमें से ने शहादत हासिल की है। इस वक्त हम सूरनकोट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चलाया है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान किस तरह से सूरनकोट को पुंछ से जोड़ने वाली सड़क पर तैनात हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात ये जवान हर आने जाने वाली गाड़ी और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक आतंकी शाखा पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है और उसी के हथियार बंद दस्ते ने इस हमले को अंजाम दिया है। सेना को शक है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी आसपास के इलाके में कहीं छिपे हैं, जिसे देखते हुए सेना की कई टुकड़ियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिए गए इस आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 हथियारबंद आतंकी शामिल थे, जिन्होंने सेना पर करीब 200 राउंड फायरिंग की। आतंकियों के निशाने पर IAF की 2 गाड़ियां थीं, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जबकि दूसरी गाड़ी सेना की एक ट्रक थी। आतंकियों ने पुंछ जिले के जिस सूरनकोट इलाके में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, उससे कुछ ही दूरी पर शाह सितार के पास एयरफोर्स का एक बेस भी है। इसीलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला है। चुनाव से पहले घाटी में टेरर अटैक, जम्मू कश्मीर में फिर एक्टिव हुआ टेरर ग्रुप। आपको बता दें कि जिस जगह यह आतंकी घटना हुई है, पुंछ का वो इलाका राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर में बहाल हुई शांति व्यवस्था को खासा परेशान करता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत भी तेज हो गई है। दशकों तक पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से आतंकवाद के पनाहगार मुल्क पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे बंद करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे। क्या मिलेगा? 4 जंगें हुई, 4 जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है, मर हम रहे हैं। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से पूरे सूरनकोट इलाके की नाकाबंदी की है, बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटे आतंकियों को भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि इस आतंकी हमले ने पुलवामा की घटना याद दिला दी है, जो अब तक भारतीय सेना को आतंकियों का दिया गया सबसे बड़ा जख्म है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2023 से 2024 के बीच हुए आतंकी हमले की बात करें तो साल 2023 से लेकर अब तक 2 सालों में हुए टेरर अटैक की टाइमलाइन
जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2023 में 43 आतंकी हमले हुए। वहीं साल 2024 की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 महीने में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं। बहरहाल साल 2014 से पहले घाटी के हालात और अब के हालात में बहुत